हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बनाने वाले एक पीएचपी में एक ब्लॉगिंग पेज बनाने वाले स्टैटिक डायनेमिक ब्लॉगिंग पेज बनाने वाले। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हम एक चेक बॉक्स लेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ठीक है, और एक बटन लेंगे और एक इमेज भी लेंगे। तो हम भी जो भी टाइटल डालेगा और एक पैराग्राफ टाइटल आएगा, फिर एक पैराग्राफ आएगा और उसके नीचे हम उसकी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने पीसी पे जैम सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा जैम सर्वर और अपाची और MySQL स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद मैं क्रोम पे आ जाता हूँ। तो मैं क्रोम ब्राउज़र रन हो रहा है, तो ठीक है, वो रन हो गया। अब इधर आके मैं क्या कर देता हूँ, एक डेटाबेस PHP माई एडमिन पे आके मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, एक न्यू डेटाबेस। तो ठीक है, तो इधर आके एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ मैं। तो उसका नाम रख देता हूँ ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉगिंग रख देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्रिएट कर देता हूँ ब्लॉगिंग को। ठीक है, और उसका टेबल का नाम भी सेम रख देते हैं, ब्लॉगिंग। ठीक है, उसमें रो रखेंगे, एक देखिए हमारा टाइटल रहेगा, एक कंटेंट रहेगा और एक इमेज रहेंगी। ठीक है, तो 4 हमारे पास हो गए, नहीं सॉरी 3 हो गए। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ और गो कर देता हूँ। ठीक है, ये होने के बाद अब मैं इधर लिखूँगा, सबसे पहले हमारा आएगा टाइटल। सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, फिर से करेंगे अपन PHP माई एडमिन। ठीक है, ये होने के बाद देखिए हमारा ब्लॉगिंग का है और ब्लॉगिंग में हमने किया था कि नहीं। ठीक है, तो ब्लॉगिंग में हम क्या लिखेंगे, अपना टेबल क्रिएट करेंगे ब्लॉगिंग, उसमें कॉलम रखेंगे 3 और उसको कर देंगे गो। इसमें लिखेंगे हम टाइटल, उसके बाद हम उसके लिखेंगे कंटेंट और उसके बाद हम लिखेंगे फाइल मतलब अपनी इमेज। ये होने के बाद मैं इसका डेटा टाइप रखूँगा varchar। डेटा टाइप हम रखेंगे varchar। तो सही है, तीनों का varchar कर दिया। अब मैं इसका टाइटल के लिए लूँगा तो मुझे 300 चाहिए क्योंकि ज़्यादा हो गए, और कंटेंट तो मुझे ज़्यादा ही चाहिए, तो मैं 20,000 ले लेता हूँ। सही है, और फाइल की मुझे तो उसके फाइल के नेम से चाहिए ना, तो फाइल का हमने नेम कितना बड़ा है उसके हिसाब से लूँगा, तो मैं उसकी भी 300 ले लेता हूँ। ये होने के बाद अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग हमारे डेटाबेस का नेम है और डेटाबेस के नेम के बाद हमारा टेबल का नेम है ब्लॉगिंग। ठीक है, ये होने के बाद अब क्या करें, हम इधर आते हैं सबलाइन टेक्स्ट पे और इधर मैं एक HTML का कोड लिख देता हूँ। सॉरी, सबसे पहले हम इस पर हम फाइल सेव कर देंगे, हम फाइल सेव किए नहीं है मैंने, तो उस पर लिख देंगे blogging.php। ठीक है, ये होने के बाद इसको सेव कर देते। सेव होने के बाद अब मैं इधर HTML का कोड लिखूँगा, HTML ये आ गया। अब ठीक है, अब बॉडी के अंदर मैं लिखूँगा एक फॉर्म टैग यूज़ करेंगे हम, फॉर्म के अंदर एक्शन लिखेंगे, उसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। ठीक है, एक्शन के बाद हम लेंगे मेथड, तो मेथड लेने के बाद क्या कर देंगे, ठीक है, मेथड और इसमें लिखेंगे पोस्ट, हमारे मेथड पोस्ट रहने वाली है। तो मैंने आपको बताया है पोस्ट मेथड हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको पता नहीं तो प्लीज़ आप मेरे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद हम ENC टाइप लेंगे और उसमें लिखेंगे मल्टीपार्ट का बैकवर्ड स्लैश और फॉर्म के, अरे यार से किसी में हो रहा है ये, मल्टीपार्ट फॉर्म डैश और डाटा। ठीक है, इधर क्लोज होने के बाद ये सही है, मल्टीपार्ट की स्पेलिंग MLT ये भी सही है। ठीक है, अब नीचे आके क्या करेंगे, हम फॉर्म के टैग के नीचे एक इनपुट टैग ले लेंगे, इनपुट टैग, और इसमें टाइप लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, और उसका नाम लिख देंगे हम टाइटल और उसकी साइज़, मुझे साइज़ चाहिए उसकी 50।
इसकी साइज ले लेता हूँ मैं 50। अब नीचे आके क्या करता हूँ, तो और एक इनपुट और एक टेक्स्ट एरिया बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया में हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। नेम मुझे चाहिए, तो मैं नेम लेता हूँ कंटेंट। ठीक है, CONTENT। कंटेंट होने के बाद अब क्या करता हूँ मैं, आपको इसको रन करके दिखाऊंगा, मतलब हमारे फाइल कैसे आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, रन करने से पहले एक बटन बना लेते हैं, है ना। हमें एक बटन चाहिए, तो हम उसके बाद एक बटन बना लेते हैं। और मुझे ये एक के नीचे एक चाहिए ना, तो क्या करते हैं, तो मैं एक बटन टैग ले लेता हूँ। इनपुट टाइप रखेंगे BUTN। इनपुट टाइप रहेंगे सबमिट। ठीक है, उसके बाद उसकी नेम भी रख देंगे सबमिट। ठीक है, ये होने के बाद ये होगा। और मुझे एक फ़ाइल का चूज़ करना भी चाहिए ना, तो मुझे फ़ाइल भी चूज़ करनी है। तो मैं लूँगा इनपुट और उसमें टाइप में लिखूँगा ये फाइल है फाइल। उसके बाद उसका नेम रखूँगा अपलोड फाइल। ठीक है, ये होने के बाद अब इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ मैं, इसका आउटपुट कैसे आ सकता है। हमें क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे और इधर लिखेंगे लोकल होस्ट रितेश मेरा फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर में आके हम हमारा क्या blogging.php इसको सिलेक्ट कर देंगे। देखिए, ये हमारा टाइटल है, ये कंटेंट हमारे टेक्स्ट एरिया है। देखिए ऐसे हो सकता है, ये हमारे इधर से हम चूज़ कर सकते हैं फ़ाइल का। और ये हमारा सबमिट बटन। ठीक है, तो एक लाइन में आ गया है। इसको हम थोड़ी CSS मतलब थोड़े ऐड करने, थोड़ा स्टाइलिश लगे, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, एक के बाद एक उसके नीचे BR टैग लगा देता हूँ। तो BR। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट Ctrl+V। सही है। अब इसको रन करके दिखाता हूँ मैं कैसे आएगा आउटपुट हमारे स्क्रीन के ऊपर। देखिए, एक के नीचे आएगा। देखिए हमारा टेक्स्ट एरिया जो बहुत छोटा आ गया, हमें इतना भी तो चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर कॉलम्स और रो का कंसेप्ट होता है। तो तो मैं इधर लूँगा। ठीक है, टेक्स्ट एरिया किधर है, ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया में इधर लूँगा कॉलम। कॉल्स नाम का फंक्शन फील्ड है, कॉल्स नाम से हम डालेंगे। मुझे कॉलम चाहिए 52 और उसके रो चाहिए मुझे रो चाहिए 10। ठीक है, अब इसको Ctrl+S कर देता हूँ, सेव करके रन करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे आएगा इसका आउटपुट। तो देखिए आ गया, सही है। ठीक है, तो इधर हम कंटेंट डालेंगे, हमारा जो भी कंटेंट मतलब टाइटल है। इधर हम जो भी कंटेंट डालने वाले हैं हम ब्लॉगिंग का, वो डालेंगे टाइटल ब्लॉगिंग। और हम जो भी फाइल अपलोड करने वाले इधर से चूज़ करेंगे फाइल ऐसे, और इधर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो अब चलें PHP का कोड स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म के नीचे आके क्या कर देता हूँ मैं एक तो ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक कनेक्शन की फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, कनेक्शन बना लेता हूँ, इधर है इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ठीक है, सजाएं दे, हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर ही कनेक्शन बना लेते हैं। सॉरी, मेरे पास तो कनेक्शन की फ़ाइल है, तो उसके ऐड करके देखता हूँ मैं कनेक्शन आता है कि नहीं। तो उसके क्या करते हैं, हम PHP का कोड चालू करेंगे इधर नीचे से। सही जा रहे हैं। अरे सॉरी, गलती हो गई। छोटी मोटी हो जाती है गलती। तो अब क्या करेंगे, इंक्लूड नाम का हमारे पास फंक्शन रहता है, इंक्लूड। और उसमें मैं डालूँगा मेरा फ़ाइल का नेम। तो मेरा फ़ाइल का नेम है, डबल कोड में डालूँगा कॉन.php। इसको सेमी कॉलम कर देता हूँ, Ctrl+S कर देता हूँ और मैं मेरे फाइल ओपन कर देता हूँ। ओपन फाइल कॉन.php। ठीक है, सही है। और इधर मैंने कुछ लिखा है, फेल्ड का लिखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं लिखा, तो इधर सक्सेसफुल लिख देता हूँ मैं, सक्सेसफुल। सही है, और इसको Ctrl+ सेव कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखता हूँ मैं, मतलब मुझे पता चलेगा वो आ रहा है कि नहीं। तो इधर लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, स्लैश मेरा फोल्डर का नाम और कॉन.php। देखिए कनेक्शन मेरा सक्सेसफुल हो चुका है।
तो अब मैं इधर जाके इसको रन करके दिखता हूँ, मतलब मेरे लॉगिन डॉट PHP को। इसको एक बार सेव कर देता हूँ, पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आ गया इधर और इसको रन करके देखता हूँ। देखिए आ रहा कन्वर्ट कॉल अनडिफाइंड फंक्शन इंक्लूड कुछ तो पर हो गई। ठीक है, तो ये तो नहीं आ रहा, जान दो, हम क्या करेंगे ये बाद में कर देंगे। मैं इसको इधर कॉपी पेस्ट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर देता हूँ और इधर आके इस फाइल में इसको पेस्ट कर देता हूँ। मतलब ये मेरा कनेक्शन का कोड है। मैंने ऑलरेडी बता चुका है मेरे प्रीवियस वीडियो में कि हम कनेक्शन कैसे स्टोर किया। हमें टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो मैं कनेक्शन आपको करवा के दे सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा यूज़र नेम है, सर्वर नेम है, यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है। पासवर्ड में हम कुछ भी नहीं डाल दें और ब्लॉग मेरा डेटाबेस का नेम है। तो ठीक है, तो मैंने इधर ब्लॉगिंग लिखा है तो इधर लिख देंगे ब्लॉगिंग। सही है, एक बार चेक कर लेते, चेकआउट कर लेते, हमारा सही है डेटाबेस नेम तो ब्लॉगिंग सही है, BLOGING। तो इधर आके हम देख लेते हैं BLOGING। ठीक है, तो सही है, सक्सेसफुल। अब इसको कंट्रोल+S करके देखता हूँ मैं आ रहा है कि नहीं आ रहा आउटपुट। देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इधर से कनेक्शन सक्सेसफुल, ये मैसेज मुझे नहीं चाहिए, हमारा ऑलरेडी कनेक्शन हो चुका है तो मैं क्यों डिस्प्ले करूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसके नीचे आके एक इफ़ का लूप चालू कर देता हूँ। इफ़ में मैं लिखूँगा $पोस्ट $_पोस्ट, हमारे पोस्ट मेथड है $_पोस्ट, उसमें लिखूँगा सबमिट, जो मैंने बटन का नाम दिया है सबमिट। ये जो नेम है ये देखिए, ये जो हमारा नेम है वही इधर हमें डालना है। ठीक है, थोड़ा भी मिसमैच हो गया तो हम इधर आ सकता है, तो आप ध्यान से लिखिए। सॉरी, ऊपर ही चालू हो गया वो सबमिट। नीचे आने के बाद हम लिखेंगे सबमिट। ये होने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इधर इसको थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, सबमिट। ठीक है, अब करली ब्रेस चालू कर देंगे और इसमें हम लिखेंगे। तो सबसे पहला मैं लूँगा $टाइटल, एक वेरिएबल लूँगा और उसमें वैल्यू स्टोर करूँगा, मतलब $पोस्ट। ठीक है, और उसमें लिखूँगा मैं $पोस्ट में मुझे चाहिए टाइटल, जो भी मैंने इनपुट टाइप में टेक्स्ट को जो टाइटल दिया है वही फील्ड चाहिए। तो सिंगल कोलन में लिखेंगे TITLE टाइटल। सही है, सेमी कॉलम कर देंगे। नीचे आके सेम वैसे ही कर देंगे कंटेंट के लिए $कंटेंट। ये होने के बाद उस पर लिखेंगे $_पोस्ट और करली बेस में हम लिखेंगे सिंगल कोड में कंटेंट, जो भी मैंने उधर डाला है यही डाला है मैंने। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यही से और नीचे आगे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही मैं अब क्या कर देता हूँ, इधर सेमी कॉलम कर देता हूँ और नीचे आगे वैसे ही मैं अभी फाइल नेम को भी कर देता हूँ। तो फाइल या फिर फाइल NAME, फाइल नेम जो भी चाहिए मुझे और $_। और देखिए फाइल नेम के लिए हम फाइल का यूज़ करते हैं या फाइल, सॉरी, यस। ठीक है, फाइल्स, और इसमें हम लिखेंगे अपलोड फाइल। सेमी कॉलम, वैसे आप क्या करेंगे, एक टेप नेम का बना लेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा टेप नेम इक्वल टू $_फाइल्स, फाइल सही है। और सिंगल कोड में लिखूँगा अपलोड फाइल, और इसके बाद जो मैं लिखूँगा मुझे क्या चाहिए, टेप नेम। तो TMP_NAME, TMP_टेप नेम। सही है, ये आपको सही है, जैसे मैंने डाला वैसे डालना पड़ेगा। और देखिए
इधर हमें डालना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में नेम, जो भी मुझे फाइल का नेम चाहिए मुझे डिस्प्ले होना चाहिए, तो मैं इधर डालूँगा नेम। तो ठीक है, तो अपलोड फाइल और उसका फाइल का जो भी नेम है वो उधर आ जाएगा। ये होने के बाद मैं नीचे आके क्या कर लेता हूँ, एक फोल्डर नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डॉलर फोल्डर। ठीक है, ये होने के बाद इज इक्वल टू मैं क्या कर देता हूँ, अंडरस्कोर में फोल्डर सही है, और इधर डॉट लेके उसको कॉल करूँगा डॉलर फाइल को, फाइल नेम को। सही है, डॉलर फाइल नेम मतलब सही है। देखिए जो मेरा डॉलर फोल्डर है, तो मैंने एक ऑलरेडी फोल्डर, क्योंकि जो भी हम ब्लॉग बनाने वाले मतलब जो भी हम इमेज इंसर्ट करने वाले, जो भी हम कंटेंट लिखने वाले, वो हमारा स्टोर होना चाहिए एक फ़ोल्डर में। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर जो मेरी रितेश नाम का फ़ोल्डर है उसमें ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना चुका है, बना लिया है मैंने। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ओपन फाइल में जाके देखिए, ये मेरा फ़ोल्डर नाम का एक मैंने ऑलरेडी बना लिया है। देखिए जैप में स्टूडॉक्स है, स्टूडॉक्स में मेरा रितेश नाम का एक फ़ोल्डर है, और रितेश नाम के फ़ोल्डर मैंने और रेडी और एक फ़ोल्डर बना लिया है, उसका नाम है फ़ोल्डर। तो चलिए सही है, मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ और बताता हूँ फाइल और फाइल नेम कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए अनडिफाइंड एक इंडेक्स सबमिट बता रहा है, लाइन नंबर सेंडेड, वो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं इधर आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ हम फाइल कैसे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर से कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, तो कौन सी उठा लूँ इमेज, हाँ CRO उठा लेता हूँ, ओपन। देखिए CRO ऐसे हमारे इमेज आ सकते। देखिए कैसे आ गए CRO PNG डॉट हमारे इमेज का फाइल। तो सही है, तो अब नीचे आके क्या कर लेता हूँ मैं, अब क्या करेंगे हम ठीक है, तो ये तो सब हो गए। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, सही है, तो नीचे आके क्या कर लेता हूँ मैं अब, ये होने के बाद एक मूव अपलोड फाइल का नाम का हमारे पास एक बिल्डिंग फंक्शन रहता है, मूव अपलोड फाइल्स, और उसमें लिखूँगा मैं फाइल्स नेम, तो मैं डालूँगा इधर डॉलर टेप नेम। अरे यार ये कैसे हो रहा है, मेरे कुछ तो सेटअप हो चुका है टेप नेम। अरे ठीक है, और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉलर फोल्डर, मेरा फोल्डर वेरिएबल का नेम। सही है, ये फोयल DR। उसके बाद इसको सेमीकोलन कर देता हूँ मैं, और नीचे आके अब मैं क्यूरी लिखूँगा SQL की। तो ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डॉलर SQL नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, SQL इसको इजिकल टू मैं लिख देता हूँ मैं, इसमें लिखूँगा मैं इंसर्ट इंटू क्यूरी लिखूँगा मैं इंसर्ट की कैप्स लॉक, सॉरी अरे क्या हो रहा है, Ctrl+Z कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू। ठीक है, तो टेबल ने मेरा ब्लॉगिंग है, ब्लॉगिंग। ठीक है, और उसमें मेरा जो भी टाइटल है कंटेंट है वो लिखूँगा मैं। तो सबसे पहले मेरा टाइटल है, टाइटल होने के बाद उसके बाद मेरा कंटेंट है, और उसके बाद मेरा फाइल है। ठीक है, जो भी मैं फाइल अपलोड करने वाला हूँ। सही है, और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यूज़ में मैं लिखूँगा, मुझे चाहिए वैल्यूज़, तो जो भी मैंने वेरिएबल लिखे उसको इधर एक कर्ली ब्रेस में लिखूँगा डॉलर। तो मेरा सबसे पहले डॉलर टाइटल है, तो डॉलर टाइटल कॉमा करके सेमीकोलन में डॉलर कंटेंट, डॉलर कंटेंट में मुझे चाहिए फोल्डर, डॉलर फोल्डर।
सही है। टाइटल कंटेंट डॉलर फोल्डर, ये होने के बाद अब मैं क्या कर देता हूँ, इधर सेमीकोलन करने के बाद इधर एक वेरिएबल उसको लेता हूँ, डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, डेटा इक्वल टू, और इसमें मैं लिख देता हूँ माइस्क्यूली क्यूरी, और उसमें मैं पास करूँगा डॉलर कॉन, मेरा कनेक्शन का वेरिएबल और मेरा एसक्यूएल का वेरिएबल। ठीक है, तो ये मेरी क्यूरी हो गई। अब मैं क्यूरी को चेक कर देता हूँ, मतलब मेरी क्यूरी चेक हो तो मैं इफ़ का कंडीशन लूँगा। तो इफ़ में मैं लिखूँगा डॉलर डेटा, अगर मेरा डेटा मतलब मेरी क्यूरी सक्सेसफुली मैंने डेटा इंसर्ट किया है तो मुझे प्रिंट होना चाहिए इको डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। सक्सेसफुल, ठीक है, इसी में कॉलम कर देता हूँ, और नीचे आके एल्स कंडीशन में लिखूँगा इको अपलोड फेल्ड। ठीक है, और उसके बाद लिखूँगा माइस्क्यूएल अंडरस्कोर एरर। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कॉल करेंगे डॉलर कॉन और सेमीकोलन कर देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद तो सक्सेसफुली हो चुका है हमारा। तो अब ये मेरा देखिए इफ़ का लूप, ये जो ये वाला है, तो इस पर हम उसके बाद हम एल्स कंडीशन लेंगे, और उसमें लिखूँगा मैं इको सेमीकोलन, और उसमें लिखूँगा ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, अब इसको रन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं हम। तो मैं आ चुका है मेरे ब्राउज़र पे, इसको रन करके ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, देखिए एरर आ चुका है हमें ऑलरेडी। तो हमारा फंक्शन कैसे, ठीक है, एक बार क्या कर देते हैं, इस पर टाइटल में डाल देता हूँ कुछ भी हो गया, एक कुछ भी फाइल चूज़ कर देता हूँ, पता चलेगा हमें क्या हो रहा है, और ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल, डेटा तो इंसर्ट सक्सेसफुल हो चुका बता रहा है अभी। तो ब्लॉगिंग पे आके बाद अब मैं इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। ब्लॉगिंग का टेबल है मेरा, देखिए आ चुका हमारा TYD, ये देखिए फोल्डर मैंने जो भी डाला था वो सक्सेसफुली, इधर देखिए ये जो मैंने कंटेंट डाला था कुछ भी, ये देखिए इधर आ चुका है सक्सेसफुली। तो आ सकता है डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। तो ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली मैसेज हटा देता हूँ। तो नहीं रहने दें, चाहिए हमें। ठीक है, तो और एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे आ सकता है। तो इसमें लिख देते हैं हम टाइटल फ्लावर, और इसमें लिख देंगे कुछ भी। ठीक है, और चूज़ कर देते हैं कुछ भी फाइल। तो इधर आके मैं एक इमेज ले लेता हूँ, ये वाली एनिमे वाली, ओपन कर देता हूँ और सबमिट। डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो चुका है, और देखिए, और सॉरी कनेक्शन का, तो इधर आ गए हम, इसको रिफ़्रेश कर देते हैं, और देखिए हमारा ऑलरेडी और एक हो चुका है सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट। देखिए हम इससे ब्लॉगिंग से बना सकते हैं। तो ठीक है, तो आज हमने बना लिए हैं कैसे हम ब्लॉग इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो ठीक है, तो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसको फेच कैसा कर सकते हैं, मतलब अपने पेज पे हमें उसे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डेटाबेस में मतलब हमने ब्लॉग अपलोड किए, तो हमने हमारे पेज पर कैसे वो डिस्प्ले होने वाले, ये हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो कल मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।